हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन के आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट तो कर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट भी हो गया। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? अ रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर 13,750 इंक्लूडिंग वेट। एक रेफ्रिजरेटर है जो आपको इतने रुपीज में मिल रहा है, इसके अंदर वेट इंक्लूड है। ठीक है। इफ द रेट ऑफ वेट इज 10%, मान लो वेट जो है वो 10% का चार्ज हो रहा है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर बतानी है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में भी। ठीक है ना। तो आसान है, कुछ नहीं करना, लेट कर लो। लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, वो मैंने एक्स मान ली। तो आपको पता है जो वेट निकलता है वो इस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलता है, तो इस एक्स का ही 10% निकला होगा। और टोटल दोनों अमाउंट मिला के ये बिल अमाउंट आ गई मेरी 13,750। ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये वेट है। ठीक है ना। अब ये तो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स, एक्स अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू 13,750। डिनोमिनेटर को सेम करूंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे जब हम, तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा 11x हो जाएगा, ये 10x प्लस एक्स। इस 10 को दूसरी साइड पे ले गई, तो 11x इज इक्वल्स टू में 137500। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो आपको क्या करना है, 137500 को 11 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12,500। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट आ गई उसकी, जिसको आपने एक्स माना था, वो आपके पास आ गई 12,500। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। अ कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर 13,440 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। अगेन ये टीवी का प्राइस है, लेकिन इसके अंदर वेट इंक्लूड है। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टीवी, अब यहाँ आपको ओरिजिनल कॉस्ट पहले से ही दे रखी है 12,000, तो रेट ऑफ वेट मतलब परसेंट की फॉर्म में आपको बताना है। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट बस परसेंट की फॉर्म में नहीं दे रखा, लेकिन आप उसे अमाउंट की फॉर्म में निकाल सकते हो। कैसे? देखो, रुपीस की फॉर्म में अगर मैं यहाँ वेट निकालूं, तो इतना मैंने पे किया है, इतनी उसकी कॉस्ट थी, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वेट ही तो है जो आपने पे किया है। क्योंकि 12,000 का अगर आप टीवी है, उसके लिए आप 13,440 दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो वो आपके वेट के लग रहे हैं। ठीक है ना। तो वेट के पैसे आपके कितने लग रहे हैं? 1440, ये आपके वेट की अमाउंट लग रही है। अब आपको परसेंट की फॉर्म में वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज की फॉर्म में। देखो, इस पे लगता है वेट ओरिजिनल कॉस्ट पे, आपको पता है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। तो 12,000 का मैंने माना x% लगा होगा, तो कितना आ रहा है वेट? इतना आ रहा है। ये 20 से 20 कट गई, 120x इज इक्वल्स टू 1440 हो गया। ठीक है। तो 1440 डिवाइडेड बाय 120। अब हम क्या करेंगे, इसको 120 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 12। इसका मतलब रेट ऑफ वेट निकल जाएगा यहाँ पर, वो कितना निकल जाएगा आपके पास? 12%, जो कि आपको निकालना था। क्लियर है। चलिए 7 और 8 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, बट ये लास्ट एक्सरसाइज है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है वो भी जल्दी से कमेंट करके बता देना। थैंक यू।